श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा नंबर 10 से आज की कथा शुरू करते हैं। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद वारई बार। निज आश्रम प्रभु आन करी, पूजा विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहे मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सम्मुख खगोत अजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपको की महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के समान जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरे, जटा मुकुट परि धन मुनि धीरे। पाड़ी चाप सर कटे तृणीरे, नौमी निरंतर श्री रघुवीरे। हे नील कमल को माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटा जुट का मुकुट और मुनियों के वल्क वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी में आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोहे विपिन घनी दैन कृशानु, संत सरोह कानन भानु। निश्चर करी बरुद मृग राजा, त्रातु सदानो भव खगवाजा। जो मोह रूपी घने वन की को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को के पछाड़ने के लिए सिंह है, भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूपी है रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नैन राजीव सुवेशम, सीता नैन चकोर निशेषम। हर हदिमानस बाल मरालम, नौमी राम उर बहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसम सर्प ग्रसन गादम, सेमन सुकर्षम तर्क विषादम। भवभंजन रंजन सुरयूथम,
स्रातु सदानो कृपादरोदम। जो संयम रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। निर्गुण सगुण विवश समरूपम ज्ञान गिरागी तम निरुपम अमलम मखिलम मनवंद परम नौमी राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषय और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्बल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादम तर्जन क्रोध लोभ मद कामम अतिनागर भव सागर से तू स्रातु सदा दिन कर कुल के तू। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए शेत रूपी हैं। हे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रे तापवल धामा कलिमल विपुल विभंजन नामम धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामम संतत संतनोतम रामम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुल्य है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े 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 भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरी कल्याण का विस्तार करें। जदपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी वस्तु मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी, हे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुन अगुन और अंतर्जामी। जो कौशलपति राजीव नैना करौ सुराम हृदय मम अपना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल ने श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जय जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुन मुनि बचन राम बन मन भाए बहुरी हर्ष मुनि पर उरलाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही जो बर मांगे हु देव सो तो ही। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा समझ न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूंगा। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है क्या सत्य है, क्या मांगू और क्या नहीं। तुम ही नीक
लागे रघुराई, सो मोहि देहो दास सुखदाई। अविरल भक्ति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्त, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो वरुए पावा, अब सो दोहु मोहे जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चापुबान धन राम। मैं ही गगन इंदु इव बसहु सदा निकाम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण रूपी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय में आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करी रमा निवासा, हर्षि चले कुम भज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोह ही आश्रम आए। एवं वस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इसी आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहनात निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग वह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूं। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुंचे सुरु भूपा। तुरंत सुतीक्षण गुरु पही गयो, करी दंडवत कहत अस भव। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज सरोवर श्री राम जी अगस्त जी मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशिला दीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निशि दिनु देव जपत होई जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ती तुरंत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति ले उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम में आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमल पर गिर पड़े। ऋषि के उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल
पूछी मुनि ज्ञानी, आसन वरु ठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहे लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्ष सबे सब बिलो कुसुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कर श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सम्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानो निकर चकोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मुनि के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात ने कही समझाओ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है ही नहीं। मैं जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम रेउ भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक हमारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया गुलेर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिनके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई ने जाने आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर अचर जीव गुलेर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं जानते। उस फलों का भक्षण करने वाला कठिन और काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोए मनुज की नाई। यह वर मांगेउ कृपा निकेता, बसेउ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए।
अविरल भक्ति विरति सत्संगा, चरण सरोह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जो संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा है, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिर फिर सगुन ब्रहारती मानऊ। संतन दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहे पूछऊ रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवक को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते जाऊ। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर रहो। हे प्रभु, प्रभु एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। वास करहु ते रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरंत ही पंचवटी ने आरी। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी निकट पहुंच गए। गिद्धराज से भेंट भोय, बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह जाए। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्ण कुटी जाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तहि बासा, सुखी भये मुनि बीत तिरासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीति अति होए सुखाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग बंद आनंदित रही, मधुप मधुप गुंजत छवि लही। सुवन वर्णि सक आहि राजा, जहां प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गूंजर करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ अत्यंत श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। सुर नर मुनि सचाचर भाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाओ कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विरग अरु माया,
कहो सुभक्ति करो सोई दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही की कहिए जिसमें सब छोड़कर मैं आपके चरणों की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रति शोक मोए भ्रम जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में प्रेम मेरी प्रीति हो और शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे महो सब कहो बुझाई, सुनऊं तात मति मन चितलाई। मैं अरुमोर तोरते माया, जही बस कीन जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कह देता हूं, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मोर तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गोचर गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। तही कर भेद सुने हो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचई जुग गुणवश जाके, प्रभु पेरत नहीं निज वलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और एक अत्यंत दुख रूप से है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु की प्रीतित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जय एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहो तात सो परम विरागी, तृण समुख सीधि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें ज्ञान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निर्वहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधिक, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनास्ति की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ने लगना, विषयी मनुष्य के संग में प्रेम, ये 18 है हो। नित्य आध्यात्मिक आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13। और माया ईश ने आप कहो, जान कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सवर पर,
माया प्रेरक सी पुसियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जो माया को, ईश्वर को और अपने रूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रव्यऊ में भाई, सो मम भक्ति भक्ति सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अब लमुने आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। आप और ज्ञान और विज्ञान तो उनके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण श्रम के कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल मुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक बनव भक्त दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरी धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रीति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जानू दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा। काम आदि मद दम ने जाके, तात निरंतर वस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों से प्रेमांसुओं के जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उनके बस में रहता हूं। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करई निज निकाम। तिनके हृदय कमल महो, करो सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है,
और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण शिरुनावा। ए विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान और गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भय जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमार को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। हुई विकल शक मन ही ने रोकी, जिम रवि मणि द्रव रावई विलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामाख्य स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य का तापमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पई जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष ने मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, हे न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ने मेरी समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा, बहुत विचार कर रचा है। मम अनुपुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोग तिहु नाही। ताते अब लगी रहो कुवारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीतही चितई कही प्रभु बाता, अहे को आर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु पगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करई उन्हें सब छाजा। हे सुंदरी, सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब भवता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभुचारी। लोभी जासु चह चार गुमानी, नव दुई दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल
अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरही, जो त्रन तार लाज पर हरही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट तब भये। सीतई सबे देखी रघुराई, कहा अनुज सन सहन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रामचंद्र रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अतिला गब सो नाक, कान विन कीन ताके कर रावण कहे, मानो चुनौती दीन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके साथ हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान विनु भय विकरारा, जनु श्रवण शैल गिरु गिरु के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पुरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कैसी बुझाई, जातु धान सुन सहन बनाई। धाये निशाचर निकर बरू था, जनु से पंच कज्जल गिरु जो था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वत का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप ऋतु नासाहीनी। वे अपनी अनेकों प्रकार की सवारियां चढ़े हुए और अनेकों आकार स्रोतों के हैं। वे अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपाणी शूर्पणखा को आगे कर लिया है। असगुन अमित होए भयकारी, गनई मृत्यु विवश सब हजारी। गर्जई तरजई गगन उड़ाई, देखी कटकु भय बट अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनती में ही नहीं गिन रहे। गजरते ललकारते और आकाश में उड़ते हुए सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊ दो भाई, धरि मारहु लियते हो लड़ाई। धुरपुरी नभ मंडल राहा, राम बोले अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जाने कही जाओ गिरी कंदर,
आवा निश्चर कटुक भयंकर, रहो सजग सुन प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना देखी राम रिपुदल चली आवा, बेसी कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाए श्री जट झूठ बांधत सो क्यों क्यों। मरकत सैल पर लरत दामनी, कोटि सो जुग भंजग ज्यो। काटि कसी निसंग विशाल, बुझ गए चापु विष गई सुधीर के। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटाजुट बांधे थे हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मकरमणि पन्ने के पर्वत करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देख सिंह उनको ताक रहा हो। आए गए बगमेल धर धरु धावत सुबाट, जथा बिलोक अकेल बल। रावई खेर दलुज सियावर, रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़े, बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी की ओर चारों ओर से घेर लिया और जैसे बलपूर्वक उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मदे नाक देते घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सर सकई ने डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सजीव बोले बोली बोले खर दूषण, यह को नर बालक नर भूषण। सौंदर्य मधुर्यनीय प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे चिते इत्ते हम केते। हम भरी जन्म सुनऊ भाई सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनसे हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। जदपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरंत निज नारी दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दे और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाएं। मोर कहा तुम ताई सुना बहू, तासो बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनाकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृगावन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालौ सन लरही। हम छत्री हैं, वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते,
लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। जदपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो ने हो बल घर फिर जाओ, समर विमुख में हतऊ ने काहो। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ने हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करेऊ कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूतन जाए तुरंत सभी कहो, सुनि खर दूषण उर अति दो। रण में चढ़ कर आकर कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही और जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर्देव कहो कि धरेउ धाय, विकट भट रजनी चरा, सरचाप तोमर शक्ति सोल, कृपान पर दी परशुधरा, प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहो, भय बधिर व्याकुल जातु धान, ने ज्ञान तही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ो लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग सूल बर्छी कृपाल कटार पर्दी और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र ने पहले धनुष को बड़ा कठोर घोर और भयानक डंकार किया, जिसे सुनकर राक्षसों बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। सावधान होई धर्म जनी, सबल आरती आरात, लागे बरपन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुबात, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। फिर वे शत्रुओं को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिलसम करि काटे रघुवीर, तान सरासन श्रवण लगे, ऊंच छोड़े निज तीर, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने उनके हथियारों को तिनके के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुकरात जनु बहु व्यालम, व्याल कोपौ समर श्री राम चले, विसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रोध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अविलोक खर तर तीर, मुनिवर मुरि चरे निश्चर वीर, भय कूद तिन्यौ भई, जो भागे रनते जाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तृष्णा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा, तेई बद हम निज पानी, फिरे मरन मन महो ठानी, आयुध अनेक प्रकार, रण मुकुते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार से हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर सांदनी, छाड़े विपुल नराच लगे, कटन विकट पिशाचम। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे।
उर शीस भुज कर चरण जाहे तह लगे माहि परन चिकरात लागत बान धर परत कुदर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगी। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट्ट कट तक कटत तन सन खंड मुनि उठत कारिपाषंड नव उड़त बहु भज बंड बिनु मूल धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक काल कट कटई कठिन कराल। भील या कोच, कोय और पक्षी, सियार कठोर और भयंकर कट कट कर रहे हैं। कट कटई जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खंबर सचही बेताल वीर कपाल ताल बजई जोगनी नचही। रघुवीर बान प्रचंड खटई पटई के उर भजई सिर भुजा सिर जय तय परई उठी लारई धर धर करई भयंकर गिरा। सियार कटकटाते भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अर्थात खप्पर भर रहे हैं। वीर वेताल खोपड़ियों पर लात मार रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। वीर रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के बल बक्ष स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते और पकड़ो पकड़ो भयंकर शब्द कर रहे हैं। अंतावर ही गही उड़त गिद्ध पिशाच कर गही धावही। संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल गुण उड़ावही। मारे पछारे उर विदरे विमल भट करे हाथ परे। अविलोक निज दल विकल भट राधे खर दूषण फिरे। आंतड़ियां के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं को दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े हैं, कराह रहे हैं। अपनी सेना व्याकुल देखकर त्रिश्रा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी को और मुड़े। सरशक्ति तोमर परश शूल कृपाल एक ही बार ही करि कोप श्री रघुवीर पर अग्नित निशाचर डर ही। प्रभु निशमे महुरि पुसर निवासी पाचरी डारे शाय का दस दस विशिख उर्माज मारे शकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण और शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाल एक ही बार में श्री राम जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेना सहित हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट फिरत मरत ने करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस पे प्रेत बितिर्लोक एक अबध घनी। सुर मुनि सबई प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक करयो। देखे परस्पर राम करी संग्राम रिपु दिल लरयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ रही है। राम राम कही तनु तजही पावई पद निर्वाण। करी उपाय रिपुमारे जन्मु कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम।
सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित वर्षई सुमनु सुर बाजई गगन निशान, अस्थिति करी करी सब चले सो विधि विविध विवान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुकृष्णादि शेष अस सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन सम तन को सर्वस, सार अर्श समस्त सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभंग सिंगार मुक्त जूबी की। डलने रोग भव मुरी अमी की, आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।